फैसल साहब, ज़ाहिर इमरान खान साहब से आज मुलाकात हुई, आपकी भी हुई। अली ज़फ़र खान साहब ने कहा कि जो गिव एंड टेक वाली बात थी उसको क्लैरिफाई किया इमरान खान साहब ने। तो क्या जो अलीमा खान साहिबा ने बात की थी वो अपने तय कर दी थी, क्या मामला था? देखिए शाह साहब, अलीमा बीबी क्योंकि बहन हैं तो उनके कुछ जज्बात भी हैं, कुछ ज़्यादा जज्बाती वाबस्तगी भी होती है। दूसरा ये है कि अलीमा बीबी क्योंकि पॉलिटिकल उनका बैकग्राउंड नहीं है, तो वो तो ये कहना चाह रही थी। उनमें से कुछ लोग, कुछ दो का उनको ये उनका सवाल करने का मकसद जो है, जो मैं समझा हूँ, उस तनाजुर में उन्होंने कहा कि आपको किस बात पे करना है, क्योंकि वो तो ये बात तो वो भी उनको भी समझ में है कि जो इमरान खान साहब के केसेस हैं या जो उनको कायदेबंद की जो उसमें रखा गया है वो कोई कानूनी तौर पे तो नहीं रखा गया। बहरहाल वो सियासी मसला है और फिर जो एंटेंगलमेंट है, जो जो लड़ाई है वो जहाँ पे है वहीं से रिजॉल्व होनी है। हमारे मुल्क में ये कोई पहली दफा तो नहीं हुआ। तो इस बार इस तनाजुर में बात हुई थी। आज इमरान खान साहब की वजाहत के बाद जो है ये मामला काफी रिजॉल्व हो चुका है। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने जिस तरह से इसको किया है वो एक खुशाइन बात है। और जो आप आज से मिले हैं वो तो आज भी वो कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से मैं बात करने के लिए तैयार हूं, जैसा कि अली ज़फ़र साहब ने कहा, और उन्हें लगता है कि अब एस्टैब्लिशमेंट उनसे बात करेगी। इस वक्त वो वीक विकेट पर है एस्टैब्लिशमेंट के, उनसे बात करें। देखिए, उन्होंने ये कहा है कि उनका कोई अपना तो जाती मामला नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए अगर कोई बंदा बात करना चाहता है या पाकिस्तान के लिए कोई सिलसिला करना चाहते हैं तो उनके जो है दरवाजे ओपन है। और वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करने का जो बात इमरान खान साहब करते हैं उसके पीछे वजह ये है कि ये एक और ये रियलिटी भी है कि इस हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं है। उनका ये कहना है कि 2 महीने पहले जब जब शुरू में इनके साथ मुज़ाकरात हुए थे 26वीं तरमीम से पहले, तो जहां पे हमने अदालती जो कमीशन बनाने का कहा और हमने ये कहा, उस पे भी हुकूमत मुलाकात तक नहीं करवा सकी। लिहाजा वो जो मामलात उस वक्त हैं तो इनके हाथ में है नहीं। और इमरान खान साहब का ये ख्याल है कि ये एस्टैब्लिशमेंट क्योंकि ज़ाहिर पाकिस्तान में एक रियलिटी है, तो उसके साथ जो असल पावरफुल हैं उन्हीं के साथ बात होगी तो मामलात को आगे किया जा सकता है। और जो ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये भी तो इसको नाम मानना, ये कहना गलत होगा। जहाँ पे प्रॉब्लम है बात तो वहीं पे की जाती है ना। वैसे अगर वो लोग अब तक बात नहीं कर रहे हैं, इमरान खान मुतअद्दिद दफ़ा कह चुके हैं कि मैं बात करने को तैयार हूं, दूसरी तरफ से बात नहीं की गई, अब आपको लगता है जो इस वक्त सिनेरियो बना है उसमें एस्टैब्लिशमेंट को ज़रूरत है इमरान खान साहब से बात करने की? देखिए, बिल्कुल ये बात तो माननी पड़ेगी कि इस वक्त कोई कंपल्शन नहीं है एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर या प्रेशर नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर भी कि वो बात करे। और अगर वो बात करना चाहेंगे तो अपने TORs के ऊपर करेंगे। लेकिन जब इस सिचुएशन में जो नॉर्मली अप्रोच होती है, जिसको सेन अप्रोच ये होती है कि जब आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे होते हैं तो फिर आप मामलात को दुरुस्त तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो इसलिए जो है इस वक्त इमरान खान साहब से बात करके जो मुल्क में जारी एक सियासी अदम इस्तेहकाम है। देखिए, फौज के जो पोलराइजेशन थी वो फौज की जीत के बाद हमारी हिंदुस्तान के ऊपर जो जीत हुई है उसके बाद खत्म हो चुकी है, ये रियलिटी है। अब जो एक सुपीरियर पॉलिटिकल हिकमत अमली अडॉप्ट करनी पड़ेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब को बाहर लाने के लिए, और उसमें जज्बातियत की गुंजाइश बहुत कम है। क्योंकि जो जंग के पहले के हालात और थे, जंग के दौरान और जंग के बाद के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। और डे टू डे अफेयर्स में शाहजेब साहब, सियासी जो लोग होते हैं वो डे टू डे समझते हैं कि सियासत डे टू डे अफेयर है और इसके मुताबिक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। तो पॉलिटिकल हिकमत अमली की जो एब्सेंस है उससे भी इमरान खान साहब की ज़ात को काफ़ी नुकसान हो रहा है, और उनको हुआ है। और अगर वो जो पार्टी बाहर बैठी हुई है, अगर उन्होंने सियासी अप्रोच नहीं अपनाई तो उससे फिर मजीद उनकी जो ये कैद है लंबी होने का खदशा, एटलीस्ट मैं अपनी ओपिनियन में मुझे लगता है कि लंबा हो जाएगा सब। और ऐसे सिनेरियो में जो बाहर पार्टी बैठी है, वो खबर आई थी कि एक 4 रुकनी सियासी कमेटी बनाई थी, सलमान अकरम राजा, उमर अयूब, अहमद खान बच्चर, उस्मान अकरम, उस पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया इमरान खान साहब ने आज। और फिर जो इस हवाले से उन्होंने कहा कि आलिया हमजा कमेटी की सरबराह हो, ये क्या हुआ आज? देखिए, आलिया हमजा के जो कल ये कमेटी बनी उसमें आलिया हमजा तो क्योंकि समड़याल में वो हमारे ज़ुमनी इलेक्शन में मसरूफ़ थी,
तो उस वक्त ये कमेटी बनाई गई और उसमें जो है आपने जो नाम लिए वो साहबान उसमें थे। तो उस पे कल काफी हमारे वर्कर्स की तरफ से रिएक्शन आया, क्योंकि आलिया हमजा या जुनेद अकबर ये लोग जो हैं पुराने वर्कर्स हैं, कमिटेड हैं और इनकी बड़ी रिस्पेक्ट है और कबूलियत है वर्कर्स में। तो इनको इनके ऊपर वो एक कमेटी बनाई गई, उनका इख्तियारात कम किए गए, क्योंकि आलिया हमजा बाहर तौर उन्होंने पीटीआई को मुतहरिक तो किया है पंजाब में जब से वो आई हैं। तो उसके ऊपर ये कमेटी में उनका नाम ना होना, इस पे बहुत ज्यादा रिएक्शन आया। तो फिर सुबह उस पे ट्वीट जब आलिया हमजा की खुद भी आई तो उस पे भी लोगों ने बहुत ज्यादा उनका साथ दिया। तो इमरान खान साहब से ये जो कारकुनान के जज्बात थे ये वकला ने शेयर किए कि ये मामला जिस तरह से ये मिस हैंडल हुआ है और जिसने भी ये करवाया है उसने को पार्टी की खिदमत नहीं की। तो फिर इमरान खान साहब ने ये कहा कि वो तो ऐसे ही है कि कप्तान जो है टीम में शामिल ना हो, तो उनको फिर वो शामिल करके जो वहां पे जो दिया हमारे सामने में दिया गया, दीगर वकला भी मौजूद थे कि वो ही स्पीयर हेड करेंगी और जो पंजाब के मामला थे वही देखेंगी। मतलब उन्हें सरबरा बनाने को कहा या रुकन बनाने को कहा? क्योंकि शेख वकास अकरम साहब कह रहे हैं कि पीटीआई पंजाब की सियासी कमेटी का सरबरा नहीं बनाया गया है, पानी पीटीआई की जानिब से आलिया हमजा को कमेटी का रुकन नामजद किया गया है। अब चीफ ऑर्गेनाइजर जो पंजाब की है, पंजाब से मुतल्लिक जो कमेटी होगी अगर वो उसकी सरबराह नहीं होंगी तो कन्वीनर नहीं होंगी तो और कौन होगा? बहरहाल ये मामला जो हैं ये इसको बेहतर है कि पार्टी के अंदर ही हल कर लिया जाता और उनको एतमाद में लिया जाता। कल अगर आपने कोई कमेटी बनानी थी तो आप उनको एतमाद में लेके बात कर लेते, जब वो बिजी थी इन द मिड स्ट्रोक आपने कर दिया। तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी इसमें मिस हैंडलिंग हुई है। आलिया हमजा वो वर्कर नहीं है या वो पार्टी की लीडर नहीं है जिनकी आम वर्कर्स में जो है वो कबूलियत नहीं है, वो वर्कर उनके साथ एसोसिएट करता है, खड़ा होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो नई क़यादत है इनको थोड़ा सा काम करते हुए अपने पुराने वर्कर्स को एतमाद में लेना चाहिए और उनसे खुद को गैर महफूज नहीं समझना चाहिए। और सब साथ में 2 दिन पहले इमरान खान साहब ने यह भी कहा था कि कौन कौन विकेट के दोनों जानिब खेल रहा है पार्टी में मुझे अच्छी तरह पता है। इस हवाले से आज उन्होंने कोई बात की, कोई वजाहत की? क्योंकि खबर यही हो रही थी कि जी वो तो अपनी पार्टी को चार्जशीट कर रहे हैं इस हवाले से। देखिए ये जो जाहिर है जो मौजूदा क़यादत की तरफ इशारा था या उनका जो वहां पे मामलात थे, जो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं उनको भी ये पता है कि विकेट के दोनों तरफ तो नहीं खेला जा सकता, आपको एक ही तरफ रहना पड़ता है और एक ही तरफ रहना चाहिए। अप्रोचेस या ओपिनियंस का डिफरेंट है इसमें। असल में शाहज़ैद साहब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये आप देखिए कि ये उस वक्त शुरू हुआ जब पार्टी के अंदर से या फैमिली में से कुछ लोगों ने उठ के जो है वो फिंगर पॉइंटिंग की, जिससे पार्टी का फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ है। देखिए इस किस्म की बातें जो होती हैं, यानी आप सबको कॉम्प्रोमाइज कह रहे हैं लेकिन जो कॉम्प्रोमाइज है उनके यहाँ पे तो फौज ने कोई नाम नहीं भेजा या ट्रॉफी तो नहीं भेजी कि जो आपको नहीं मिली। तो इस तरह से फिर जब आप लोगों की, क्योंकि सारे रजाकार हैं, कोई तनख्वाहदार तो है नहीं या कोई जाती मुलाजिम तो है कोई नहीं, तो जब वो आप इज्जत ही मांगते हैं सारे और इज्जत देनी चाहिए, पॉलिटिकल जमातों में अगर इज्जत नहीं मिलेगी तो फिर तो इंसल्ट फील करते हैं। तो वो जो ये मामला उससे ज्यादा हुआ और इमरान खान साहब को एक ड्रॉबैक है, हैंडीकैप ये है कि वो जेल में हैं और उनको जो लोग मिलते हैं या बात करते हैं वो ज्यादातर गिब्बतें करते हैं या शिकायतें लगाते हैं, कोई कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू होती नहीं है वहाँ पे। यानी उनके बाहर निकलने की कोई बात हो या कोई पॉलिटिकल सही करने की बात हो, तो वो बड़ी पेटी जो है गुफ्तगू होती है जिसके फिर ये मामलात निकलते हैं। लेकिन जो विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले हैं उनका नाम तो सामने आने चाहिए। और तहरीक कब चलाने का कहा है उन्होंने? तरीका तो उन्होंने ईद के फौरन बाद कहा था, उन्होंने पहले ऐलान किया है, तो उसका जो लाएमल है वो देंगे और या पार्टी जो है वो कोई लाएमल देगी कि वो किस तरह से तहरीक चलाना चाहते हैं। क्योंकि इस बार, और ये बात इमरान खान साहब की कोई नई नहीं है, पहले भी वो यही कहते थे कि इस्लामाबाद में नहीं आएंगे और मुल्क के तूल अर्ज में मुख्तलिफ शहरों में जो है वो किए जाएंगे पुरअमन एहतजाज, और एहतजाज जो है पीटीआई का हक है और पीटीआई एहतजाज करने का हक महफूज रखती है, हमारा आईनी और कानूनी हक है। और फैसल साहब आपकी एक राय थी कि आपको लग रहा है कि बहुत सारे जो पीटीआई के लोग हैं वो 9 मई की मुकदमात में गालिबन नाअहल हो जाएंगे, आपको अभी भी लग रहा है कि ऐसा होगा?
देखिए सर, 9 मई के शाहजेब साहब जो नजर ये आ रहा है कि 9 मई के ऊपर कोई लीनियंसी नहीं आई है। हालांकि 9 मई बड़ा पोलिटिसाइज केस है। उसमें जो बेसिक क्राइटेरिया ये रखा गया है कि जिसने पीटीआई को छोड़ दिया है वो मुलव्वस होने के बावजूद उनको पूछा नहीं जाता। लेकिन जिन लोगों ने पीटीआई को नहीं छोड़ा या पीटीआई के सिंपथाइजर्स हैं, उनके ऊपर 35-35 बशमूल इमरान खान साहब के पीटीआई की जो लीडरशिप थी 9 मई को, उनके ऊपर 35-35 सदादे दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। और इन मुकदमात को जो है वो बड़ी तेजी से कंक्लूड किया जा रहा है। 40 दिन की डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट से आ चुकी है। इसमें बहुत सारे हाजिर पार्लियामेंटेरियन भी पीटीआई के शामिल हैं। तो अगर वो 40 दिनों में जिस तरह से बुलडोज किया जा रहा है, अब शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद साहबा या दूसरे हमारे जो लीडरान हैं, उनका लेटर ऑन रिकॉर्ड है, उनकी एब्सेंस में शहादतें रिकॉर्ड किए जा रही हैं और ज़ाब्ते की जो फेयर ट्रायल की कार्रवाई तो नहीं हो रही, बिल्कुल ही वन साइडेड कार्रवाई हो रही है। तो इसमें जो है 40 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल सजाएं भी होंगी और जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो इलेक्शन कमीशन है, वो रेडी बैठा होता है पीटीआई के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने में। तो मैं समझता हूँ कि अगर दिन को अनाउंस होगी तो शाम से पहले वो इनको डिस्क्वालीफाई कर देंगे और अपील का जो टाइम है वो भी नहीं देंगे। तो उसके बाद सियासी नक्शा मुल्क का चेंज होगा। कतई नज़र कि उसका सियासी इम्प्लीकेशन क्या होती है, मेरे ख्याल में इस वक्त हुकूमत या ताकतवर हल्के इससे कुछ ज़्यादा बॉदर नहीं कर रहे और उनका ख्याल है कि इस वक्त जो कि गलत ख्याल है, उनका ख्याल है कि इमरान खान साहब अनपॉपुलर हो गए हैं और वो ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं और इरेलेवेंट हो गए हैं। हालांकि इमरान खान साहब इरेलेवेंट नहीं हुए हैं, वो उनके साथ पब्लिक है। एक इवेंट हेयर एंड देयर कैन चेंज द सिचुएशन और वो हो जाएगी। इमरान खान साहब आज भी सबसे पॉपुलर है, कल भी थे और आइंदा भी मैं नहीं देखता कि उनकी पॉपुलैरिटी में कोई फ़र्क पड़ने वाला है। पीटीआई बतौर जमात जो है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान और पीटीआई जो है वो लोग जो हैं या वर्कर्स जो हैं या हम लोग जो हैं, हम इमरान खान साहब को ही पीटीआई समझते हैं।